व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइव में। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं द लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर के बारे में। बता दें कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ अनसुनी कहानियां हैं जो शायद आप लोग भी नहीं जानते हैं। जी हाँ, लेकिन अभी अगर रिसेंटली की ही बात की जाए उनके प्रेजेंट अपडेट्स की, तो बता दें कि वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर ने उनको आईसीयू पे रख रखा है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि हालत स्थिर है या फिर नहीं, क्योंकि हफ्ते बाद ही उनको अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। तो अब सवाल यहाँ पर आकर ये खड़े हो जाते हैं कि अगर हालत ठीक है तो लता मंगेशकर आईसीयू में क्या कर रही है, और अगर हालत ठीक है तो हफ्ते बाद ही कि उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। इस बात को लेकर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दुआएं भी साथ में मिल रही है लता मंगेशकर को कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उन जैसा सिंगर हमें आज तक नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर उनकी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में बात की जाए तो बता दें कि मोहम्मद रफ़ी की उनके साथ झगड़ा हुआ था। इस बात को लेकर काफी ज्यादा मतलब कि लड़ाई झगड़े हुए थे। किन चीजों को लेकर ये लड़ाई हुई थी और क्या हुआ था, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए फिर आपको विस्तार से बताते हैं लता मंगेशकर की कुछ अनसुनी कहानियाँ। लता मंगेशकर पर समय समय पर कई तरह इल्ज़ाम लगते रहे हैं। जी हाँ, एक बार उनका झगड़ा भारत की सबसे मृदु भाषी और सज्जन गायक महान मोहम्मद रफ़ी साहब से हो गया था। लड़ाई संगीतकारों को मिलने वाली रॉयल्टी को लेकर थी, जिस पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब के विचार आपस में नहीं मिले और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। भारत रत्न से सम्मानित बॉलीवुड की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने अपने लंबे करियर में कई सुपरहिट गाने गाए हैं। 92 ईयर्स स्वर कोकिला लता दी के आवाज़ के दीवाने भारत ही नहीं विदेशों में भी है। लता ने दर्शकों तक बॉलीवुड में काम किया है। इन दिनों लता मंगेशकर अस्पताल में और कोरोना के साथ निमोनिया से जंग लड़ रही है। लता दी के यूं तो कई पुराने किस्से हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर कोकिला का एक बार झगड़ा मृदु भाषी और सज्जन गायक महान मोहम्मद रफ़ी साहब से हो गया था। लता मंगेशकर पर समय समय पर कई तरह के इल्ज़ाम लगते रहे। एक बार उनका झगड़ा भारत के सबसे मृदुभाषी और सज्जन गायक महान मोहम्मद रफ़ी साहब से हुआ था। किस्सा यूँ था कि 60 का दशक आते आते लता का रुतबा बहुत बढ़ गया था। हर संगीतकार से चाहता था कि लता उनके साथ गाना गाए। जी हाँ, बता दें कि सच ये भी था, क्योंकि वो जिस भी फिल्म में जिस भी संगीत निर्देशक के साथ गाते वो फिल्म हिट हो जाती और सिंगर हिट हो जाता। इस समय तक संगीत कंपनियां संगीतकारों को रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी। विदेश की तर्ज पर संगीतकार हर साल हज़ारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे और गायकों को एक पैसा भी नसीब नहीं होता था। लता मंगेशकर ने इस बात की मुहिम छेड़ दी कि यदि संगीतकारों को रॉयल्टी मिलेगी तो गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी ही चाहिए। इस बात का संगीत कंपनियों और संगीतकारों ने काफ़ी विरोध किया। लता के साथ थे किशोर कुमार, मुकेश साहब, मन्ना डे, तलत महमूद जैसे कई दिग्गज कलाकार। लता ने इस सिलसिले में मोहम्मद रफ़ी साहब से भी बात की, क्योंकि वे अग्रणी पुरुष प्राश्य गायक थे। रफ़ी साहब पैसों के मामले में फ़कीर किस्म के आदमी थे। उन्हें कला सेवा से मतलब था। उनका सोचना था कि जब गायक ने गाना गा दिया और प्रोड्यूसर ने उनका मेहनताना दे दिया तो उनका गाने पर कोई हक नहीं होता है। ऐसा ही विचार थे लता की बहन आशा के भी। इस मामले को लेकर गायकों की एक बड़ी मीटिंग हुई। बहस होने लगी तो बड़े ही सरल स्वभाव के रवि साहब भी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि वो आवाज़ के बाद लता के साथ गाना नहीं गाएंगे। लता का गुस्सा तेज था। उन्होंने कहा, आप क्या नहीं गाएंगे? आज से मैं ही आपके साथ कोई गाना नहीं गाऊंगी। इसके बाद लता ने भी सभी संगीतकारों को फ़ोन करके रफ़ी के साथ कोई डुएट करने के लिए साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर वो रफ़ी से गाना गवाएंगे तो वह उनके साथ कभी काम नहीं करेगी। रफ़ी साहब भी नाराज़ थे तो उन्होंने भी इस मामले को सुलझाने की कोई पहल नहीं की। वो नए गायकों के साथ गाने लगे। 1963 से 1967 यानी 4 साल तक लता और रफ़ी ने एक भी गाना साथ में नहीं गाया। लता दी के मुताबिक संगीतकार जयकिशन के कहने पर रफ़ी साहब ने एक चिट्ठी लिखकर लता से माफ़ी मांगकर मामला ख़त्म करने के लिए बोला। फिर 1967 में संगीतकार SD बर्मन के लिए एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था।
दादा बर्मन ने दोनों को एक साथ गाने के लिए स्टेज पर भेजा। उस साल रिलीज हुई दादा बर्मन की सुपरहिट फिल्म ज्वेल थिफ के सुपरहिट गाने दिल पुकारे आ रे गाते हुए दोनों ने एंट्री ली और इस तरह खत्म हुई है रॉयल्टी की लड़ाई के साथ लता और रफ़ी की लड़ाई। वैसे अब गायकों और लिरिक्स राइटर दोनों को रॉयल्टी मिलती है, लेकिन उस समय पर यह मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से लता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन बता दें आप, अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर राज कर चुकी लता मंगेशकर को सन 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर ऐसी जीवित हस्ती है जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर के लिए गाना पूजा के समान है, इसलिए रिकॉर्डिंग के समय वो हमेशा नंगे पैर ही जाती है और गाती है। आज भी लोग उन्हें पूछते हैं। वही हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गायक रफ़ी के गाने सुनना उतना ही अच्छा लगता है जितना भोर के समय कोयल की तान। रफ़ी में वो खासियत थी जिसको पाने के लिए शायद आज भी लोग लालियता हैं। मस्ती भरा गाना हो या फिर दुख भरे नगमे, भजन हो या कवाली, हर अंदाज में रवि साहब की आवाज़ दिल को छू जाती है। लता और रफ़ी ने एक साथ कई सुपरहिट गाने गाए। आज हम आपको लता मंगेशकर और रफ़ी संग जो विवाद बताने जा रहे थे वो बहुत ही शालीन नहीं था। जी हाँ, विवाद हम आपको बता चुके हैं कि उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी रॉयल्टी को लेकर, और जिसका जो सपोर्ट था वो आशा भोसले तक उन्होंने नहीं बख्शा था। और इस चीज़ को लेकर लता मंगेशकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि क्यों आखिरकार गायकों को रॉयल्टी नहीं दी जाती, क्योंकि उनकी भी तो मेहनत लगती है, और जब मेहनत लगती है तो उसका मेहनतनामा देने में क्या ही दिक्कत हो जाती है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी बहस भी हुई थी मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की। लेकिन बता दें कि उन्होंने लिखित माफ़ी भी मांग ली थी उनसे, और रफ़ी के बेटे शाहिद को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि रफ़ी तो इतने पढ़े लिखे थे ही नहीं कि ऐसी कोई चिट्ठी लिखते, वह तो कभी नहीं पढ़ते भी नहीं थे, सिवाय इन गीतों के जो एक कागज़ पर लिखकर उन्हें दे दिए जाते थे गाने के लिए। शाहिद ने यह भी कहा कि अगर ऐसी माफ़ी वाली कोई चिट्ठी लता के पास है तो वह उन्हें दिखानी चाहिए, नहीं तो वह उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देंगे, क्योंकि उनके बेटे का ये साफ साफ कहना था कि ऐसी चिट्ठी तो कभी पिता लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता था। और इस चीज़ को लेकर भी लता मंगेशकर पर काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठाई गई थी कि आप झूठ बोल रही हैं, आप पे मानहानि का केस कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ सच्चाई निकले कि मोहम्मद रफ़ी ने उनसे माफ़ी मांगी थी। इस बात की पूरी जानकारी दे दी गई थी। लेकिन आपको कैसी लगी है ये रिपोर्ट, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी बता दें आपको कि लता मंगेशकर की हालत अभी भी स्थिर बताई जा रही है, और डॉक्टर का यही कहना है कि हेल्थ को लेकर हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बता दें कि इस वक्त मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। हाल ही में उनके हेल्थ को लेकर अपडेट सामने आई है, तो अपडेट भी आपको बता देते हैं। दरअसल 11 जनवरी 2022 को लता मंगेशकर कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी। इसके साथ ही उन्हें निमोनिया भी हो गया था और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने सिंगर की हेल्थ को लेकर नया अपडेट जारी किया है। डॉक्टर प्रतीक समदानी ने बताया कि लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू वार्ड में ही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आ चुका है। लेकिन सोचने वाली बात तो सबसे ज़्यादा यही है कि आखिरकार इतने दिनों बाद डॉक्टर्स ने जानकारी क्यों दी, और अगर वो आईसीयू में भर्ती है तो हालत स्थिर कैसे हो सकती है, और साथ ही अगर हालत ठीक है तो उनको अभी ही डिस्चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। ये सारी रिपोर्ट सुनकर आपका क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।